हेलो स्टूडेंट, बीएससी बीएड थर्ड ईयर। मैं पिछली वीडियोस तक मैं आपको ये बता चुका था कि इसमें हमारे पास में जो एलपीपी के थ्रू जो हम सवाल सरल करते हैं, इनमें प्रोसेस क्या था। आज मैं आपको एक उसी से रिलेटेड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ कि हम उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे बड़ी समस्या इन क्वेश्चनों में इनको सॉल्यूशन रीडिंग करना और उसके द्वारा थ्रू इक्वेशन बनाना ही रहता है। अब यहाँ जैसे कि मेरे पास में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग बताता हूँ कि ध्यानपूर्वक देखना कि एक खिलौना बनाने वाली कंपनी 2 प्रकार की गुड़ियाएँ बनाती है। कितने प्रकार की बनाती है? 2 प्रकार की। तो माना कि गुड़ियाओं के प्रकार हो गए ए और बी। जैसे ये सॉल्यूशन मैं आपको समझाता हूँ। माना गुड़ियाओं के प्रकार, माना गुड़िया ए बराबर x और गुड़िया b बराबर y है, यानी 2 प्रकार की गुड़िया बनाती है। ए और डीलक्स मॉडल बी खुद लिख रहा है वो। तो ए प्रकार की सपोज करो कि वो कंपनी x गुड़ियाएं बनाती है और बी वाली y गुड़ियाएं बनाती है। यानी जैसे कि कोई छोटी और कोई बड़ी, छोटी छोटी 10 बना ली, बड़ी बड़ी 5 बना ली, तो 10 को हम x कहेंगे और 5 को हम y कहेंगे। यानी जितनी संख्या है, गुड़िया ए की संख्या x है, गुड़िया बी की संख्या हमारे पास में y है। अननोन है, यहाँ पर ज्ञात नहीं है। तो अननोन होने का मतलब है कि यहाँ x और y कोई वेरिएबल नहीं है, ये संख्याएं हैं। माना गुड़िया a बराबर x है, गुड़िया b बराबर y है। चलिए, उपलब्ध हो गई। फिर बी प्रकार की, प्रत्येक बी प्रकार की गुड़िया बनाने में ए प्रकार की गुड़िया बनाने से 2 गुना समय लगता है। अब समय के अकॉर्डिंग देखें कि ए बनाने में जितना समय लगता है ना, वो बी बनाने से 2 गुना लगता है। बी में अगर मान लो 10 मिनट लगते हैं तो ए में 20 मिनट लगते हैं। तो ये इस तरह से इक्वेशन है कि अगर ये कहता है कि ए प्रकार की गुड़िया बनाने से 2 गुना समय लगता है, किस में लग रहा है यहाँ पर? बी प्रकार की में। तो बी प्रकार की में अगर 2 गुना समय लग रहा है तो वो ए में लगता है तो ए को 2 से गुणा कर लो, बी में लगता है तो बी को 2 से गुणा कर लो। तो समय के अकॉर्डिंग अब यहाँ हम क्या करते हैं कि मैंने आपको एक प्रोसेस बताया होगा कि यहाँ मैं लिखूंगा गुड़िया एक चीज, और इसमें मैं दोनों बांट देता हूँ इस प्रकार से, है ना। तो ए तो है ए और एक है बी। ए की संख्या है एक्स और बी की संख्या है वाई। और यहाँ मैं आवश्यकता, ये मैंने आपको बताई थी यहाँ पर आवश्यकता, ठीक है। और इधर आपका क्या नाम से मिश्रण किस प्रकार का है, क्या क्या काम आ रहा है ये। तो सबसे पहले तो इसमें काम आया समय। तो समय काम आया पहले मिश्रण के अनुरूप, यानी क्या चीज लगी पहले? समय के अनुसार। भाई ए बनाने में जितना, बी बनाने में जितना समय लगता है, ये कह रहा है ना कि प्रत्येक बी प्रकार की गुड़िया बनाने में ए की तुलना में 2 गुना समय लगता है। बी में लग रहा है 2 गुना समय, ए में नहीं। तो बी में लगता है, तो अगर ए में 1 समय लगता है तो बी में 2 समय लगेंगे। ये बात हुई समय के अकॉर्डिंग। फिर आगे की लाइन देखते हैं कि 2 गुना समय लगता है। कंपनी यदि ए प्रकार की गुड़िया ही बनाए, माना कि वो बी नहीं बना रही, ए ही बना रही है, तो प्रतिदिन अधिकतम 2000 गुड़िया ही बना सकती है। कितनी बना सकती है? ज्यादा से ज्यादा 2000। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस समय में खाली अगर ए बनाए तो भी 2000 और बी बनाए तब भी 2000 है। यानी ए और बी मिलाकर हमारे पास में यहाँ मैक्सिमम कितनी बन रही हैं? 2000। तो अधिकतम जो आवश्यकता हुई वो हमारे पास में हो गई 2000। इतनी ही बना सकती है, अब इससे ज्यादा नहीं बना सकती। वो कह रहा है बना सकती है। तो बना सकती है का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं, उतने तक या उससे कम, ठीक है। तो यहां एक सिंबल दिया जाएगा अपनी हिंट के लिए कि भाई उससे ज्यादा नहीं बना रही, तो ग्रेटर साइन नहीं लगेगा, लेस और इक्वल लग जाएगा। फिर पढ़ते हैं आगे। कंपनी के पास प्रतिदिन 1500 गुड़िया यानी दोनों प्रकार की बनाने हेतु प्लास्टिक उपलब्ध है। अब प्लास्टिक की मैटर कितना हुआ यहाँ? प्लास्टिक की मात्रा प्रतिदिन अधिकतम कितनी? 1500। तो यहां मैं लिखूंगा 1500 गुड़ियाओं के लिए अधिकतम। अधिकतम का मतलब लेस इक्वल और निम्नतम का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल। तो यहां दोनों प्रकार की गुड़ियाओं के लिए प्लास्टिक उपलब्ध है। माना कि x गुड़ियाओं के लिए एक क्वांटिटी से और इसको भी 1 से, तो यानी x into 1 और y into 1, ये इसका
क्वांटिटी हो जाएगी टोटल, जितनी इतनी प्लास्टिक ए में लगेंगी और बी में लगेंगी, है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है तीसरा, कि इसी क्वेश्चन में बनाने हेतु प्लास्टिक उपलब्ध है। बी प्रकार की मॉडल में विशेष प्रकार की वेशभूषा की आवश्यकता होती है। अब विशेष हेतु विशेष वेशभूषा के लिए क्या है मैटर इसमें, कि बी प्रकार के लिए, तो ए के लिए नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, ए के लिए खाली है, यानी ए के लिए कुछ नहीं है। तो बी के लिए ही विशेष वेशभूषा की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रतिदिन 600 है, यानी ये कितने दिन उपलब्ध है, ये 600 ही मात्रा में उपलब्ध है एक क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी y 600 है, y इंटू 1 बराबर 600 है, तो ये y के लिए हो गया, यानी x बी गुड़ियाओं के लिए, ए के लिए नहीं बोला इसने। फिर आगे क्या कहता है, यदि कंपनी को ए और बी गुड़ियाओं पर अनुमानित लाभ, अब मैं लास्ट में यहां पर लिखूंगा लाभ, या लाभ लागत वगैरह जेड के रूप में लिखी जाती है इस जगह पर, है ना। तो ये प्रोसेस मैंने अपने अनुसार बताया आपको, ये क्या है किसी विशेष प्रकार से नहीं बताया गया है, ये मैंने इसमें से छांट कर आपको बताया है, क्योंकि ये कोई प्रोसेस कहीं बुक में नहीं है, कहीं आदर्श नहीं है। तो मैंने कहा कि जैसे क्वेश्चन हमने रीडिंग कर लिया, तो हम सभी क्वेश्चनों को, इस टाइप के क्वेश्चनों को हम इस मेथड से इनको सेपरेट बना के सरल कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो इसमें, आप थ्योरेटिकल कैसा भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप इस मेथड में कन्वर्ट कर लो, आपको इक्वेशन बनाना 2 मिनट का काम है, बना सकते हो। तो मैंने जैसा आपको बताया कि एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ और आप इसको बनाते जाओ। ये चीज ध्यान रखना कि इसमें जो मैटर बना रहे हो वो लिखा जाता है यहाँ पर ए और बी में, ठीक है, और यहाँ पर जो चीज आप मिलाते जा रहे हो वो लिखा जाता है, और इस जगह पर लाभ लागत या आपके मूल्य वगैरह जो भी है, हानि है, जैसा भी मैटर है वो लास्ट में लिखा जाता है। यहाँ पर जिस चीज को निकलवा रहा है, लाभ अधिकतम न्यूनतम जो भी है ना, तो और इधर आवश्यकता मैटर आप ये लिख लेना। अब ये अधिकतम या उतने तक, तो इसमें लेस इक्वल आता है, निम्नतम या से अधिक, उस समय यहाँ ग्रेटर साइन आता है। ये साइन मैंने अपने हिंट के लिए लगाए हैं कि आपको याद रहे। फिर इसने आगे यहाँ बताया कि ए और बी गुड़ियाओं पर अनुमानित लाभ 3 रुपए और 5 रुपए हो रहा है। तो ए पर लाभ, ए गुड़िया पर लाभ हो रहा है 3 रुपए का, बी पर लाभ हो रहा है 5 रुपए का। अब ये कह रहा है कि ए और बी पर जब लाभ आपने निकाल लिया, तो ये बताइए कुल लाभ कितना हो रहा है। नीचे की लाइन है लास्ट की कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु, तो यहां हमको अधिकतम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, अधिकतम लाभ, ये हमको निकालना है। तो वो लास्ट की चीज हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं यहाँ जैसे एलपीपी बनाना चाहूं, तो अब एलपीपी मेरे इसके अनुसार क्या बनेगी। देखो सबसे पहले तो मैं उद्देश्य फलन बनाऊंगा, ये लो साहब, उद्देश्य फलन अधिकतम जेड, अधिकतम जेड बराबर क्या होगा, 3 का x से गुणा, 5 का y से गुणा। ये लो सब 3x 5y आ गया, ये आपका अधिकतम z निकालने का हो गया उद्देश्य फलन। फिर प्रतिबंध st, प्रतिबंध st है ना, रेस्ट्रिक्टेंट कितना होगा, तो ये समय का पहले इक्वेशन बनेगी, तो 1x प्लस 2y लेस इक्वल 2000, पहली इनइक्वालिटी। दूसरी प्लास्टिक के मैटर पे बनेगी x प्लस वाई लेस इक्वल 1500। फिर तीसरी बनेगी आपकी विशेष में केवल y लेस इक्वल 600। फिर एंड, अंत में आप ये लिखोगे नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्टेंट x एंड y, है ना। x हमेशा ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा और y भी ग्रेटर इक्वल 0 रहेगा। तो आया ना आपके समझ में, अगर ये क्वेश्चन दिया इस मेथड से आप ये एलपीपी बना सकते हो। अब जब एलपीपी बन गई तो सॉल्यूशन करना आसान हो गया। तो आपको अगर यहाँ तक नहीं आता हो तो फिर भी आप बाद में पूछ सकते हैं, मैंने नंबर भी दे रखा है, तो इस नंबर पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो भाई मेरे को अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं यहाँ पर कैसे क्या लिख सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ। तो जो भी आपकी परेशानी हो आप पूछ लेना, ठीक है। ओके, मैंने आपको यहाँ एलपीपी बनाना बता दिया। अब आता है इसका सॉल्यूशन।
अब लिखो आप यहाँ पर संगत समीकरण। एक x प्लस 2y बराबर 2000 है ना। तो इससे मैं टेबल बना लेता हूँ, तो वो मेरी टेबल बनेगी ये इस प्रकार से। x और y, x 0 लेने पर y 2000 में 2 का भाग दे देंगे, 1000 आएगा, और y 0 रखने पर x पूरा 2000 ही आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 2, x प्लस वाई बराबर 1500। तो इससे सारणी बनाएंगे तो कितना बनेगी, x 0 पर 1500 है ना, y 0 पर x 1500 है ना। इससे समीकरण 3, y बराबर 600 है, यानी x अक्ष के समांतर रेखा। फिर लास्ट में x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0। अब लास्ट में यहाँ ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में हमें वही कम से कम 10 पॉइंट डालने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये 200 के अंतर पर हो जाएंगे, 8 12 16 एंड 2000। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। वही ये 200 के अंतर पर लिखो। अब क्या करना होगा, हमें ये निर्देशांक लगाने हैं। तो 0 पर 1000, तो यानी यहाँ आएगा 1000, ठीक है। और ये 2000 पर x मान, इन दोनों को मिला दो पहले सीधा स्ट्रेट लाइन से, ये स्केल के द्वारा मिला दिया। इसका बताएंगे 1500 पर 12 14 है ना, ये 14 होता है, यहाँ होगा 1500, तो ये 1500 इस जगह पर होगा है ना। तो नीचे 1500 कहाँ होगा, 12 4 16 और ये 14 हो गया यहाँ पर, तो इस जगह पर 1500 होगा। 1500, तो इन दोनों को मिलाओ थ्रू स्केल। हाँ ये तो फिर देखिएगा कि ये 1000, चलो ये दूसरी इक्वेशन होगी, पहली तो ये थी हमारी इक्वेशन, दूसरी ये बना ली हमने। अब आता है इस तीसरी, y बराबर 600 है ना। तो y बराबर 600, ये रेखा सीधी यहाँ खींची जाएगी x अक्ष के समानांतर, ये वाली रेखा। अब आता है हमारा तीनों का, ये देखना कि मूल बिंदु 0 0 से, अब ये तीनों ही समीकरण, ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, तीनों की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है कि 0 लेस इक्वल पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अब तीनों की स्थिति अगर लेस इक्वल पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सुसंगत हल क्षेत्र किधर होगा। इसमें हम हल क्षेत्र मानेंगे मूल बिंदु की ओर, इसको हम मूल बिंदु की ओर मान लेंगे, यानी हल हमारा बनेगा मूल की ओर। अब टुवर्ड द ओरिजिन, तो इसका ये हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, पहली इस रेखा का, तीसरी का, दूसरी का, पहली का है ना। अब ये पहली का, फिर इधर की तरफ जो जाएगा वो x ग्रेटर होगा, और ऊपर जो आएगा वो y ग्रेटर इक्वल 0 होगा, ये वाला है ना। y धनात्मक ऊपर होता है, x धनात्मक इधर होता है। तो इस प्रकार से ये जो बिंदु आए है ना, ये 4, ये हमारा OABCD, ये सुसंगत हल क्षेत्र कहलाया। सुसंगत हल क्षेत्र OABCD हो गया। चलिए हल क्षेत्र का पता लगा लेने के बाद, इसका पता लगा लेने के बाद आपको निकालना है इसमें कोणीय बिंदु। चलिए अब कोणीय बिंदु बता देते हैं। देखो यहाँ लिखो आप कोणीय बिंदु सबसे पहले, तो कोणीय बिंदु के बाद में तथा z बराबर है 3x प्लस 5y। तो पहला बिंदु O, दूसरा A, तीसरा B, चौथा C, पांचवा D। ये है 0 0, A वाला है 1500 पर, 1500 0 है ना। B है x का मान 1000 और y का मान 500 के लगभग, 1000 पर
500 है ना, 1000 पर 500 ही है। और सी का मान है ये आपके y का मान तो 600 है, तो x का मान यहाँ पर 800 के लगभग आता है, ये 800 और 600। ग्राफ पर बना के देख लेना वो ग्राफ पेपर पे, क्योंकि ये तो अपने थोड़ी सी यहाँ अगर डिस्टरबेंस आता है ना तो लाइनिंग में भी आ जाता है। ये लिखेंगे 0,600, ये डी वाला बिंदु 0,600। अब इन पर जेड के मान, इन पर जेड के क्या क्या मान होंगे पांचों के। तो देखिए 0 0 अगर मैं एक्स वाई की जगह रखता हूं तो ये 0 + 0 अर्थात 0 आता है। ये रखता हूं 15 × 4500 + 0 यानी 4500 आता है। ये रखता हूं तो 3000 और 2500 यानी ये हो गया 5500। ये रखता हूं 8 × 2400 और 6 × 5 = 30, 3000, तो ये हो गया 5400। नीचे का रखता हूं 0 + 3000, ठीक है, तो ये हो गया 3000। इस तरह से अब आप देखो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या ये है। इन पांचों में सबसे बड़ी कौन है? ये पूछा क्या था? मैक्सिमम जेड पूछ रहा है वो हमसे, है ना। तो यहाँ लिखना मैक्सिमम जेड, मैक्स जेड बराबर हुआ 5500 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ इतना हो गया अधिकतम, ठीक है। बिंदु किस पर? बिंदु बी, यानी ये बिंदु बी पर हुआ 1000,500। तो अब आपको क्या करना है कि ए गुड़िया की संख्या बतानी है। ए गुड़िया एक्स बराबर तो 1000 हो गई और बी गुड़िया हो गई हमारे पास y बराबर 500। तो इस तरह से अंतिम आंसर ये कहलाया इसका। तो आया ना आपके समझ में? तो इस तरह से आप इस प्रश्नावली के मतलब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। फिर भी यदि नहीं आता है तो फिर भी 1-2 क्वेश्चन आपको इस टाइप के और मैं समझा दूंगा।